जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 24वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। पृथु राजा कहते हैं कि हे नारद जी, पुराण, न्यास, मीशान, धर्म शास्त्र, इन सब को आप जानते हैं। नारद जी बोले कि अब मैं तुम्हें आमला नवमी की कथा सुनाता हूँ और कौन से देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए वह जानकारी दे रहा हूँ। नारद जी बोले, देवी की 1 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश की 3, शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पितरों की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए अथवा 3 करनी चाहिए, एक जैसी इच्छा हो। जो लोग विष्णु जी की 4 प्रदक्षिणा करते हैं उनके धर्माधिक सिद्ध होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी का कहा हुआ पुरातन इतिहास सुनो। बृहस्पति तथा इंद्र सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने गुरु और देवता सहित इंद्र जी का पूजन किया। सुधर्म से पूजित इंद्र सुधर्म की लक्ष्मी देख विस्मित हुए। इंद्र बोले, हे धर्मज्ञ, लक्ष्मी, तेज, यश, इनमें तुम हमसे ज्यादा हो। किस दान, तप, यज्ञ, साधन से तुमको यह सब प्राप्त हुआ? यह कृपा करके हमें बताइए। इंद्र से कहे, सुधर्मा से हंसकर तथा विधि पूर्वक वृतांत कहा। 1000 बार चारों युग बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है। उस 1 दिन में 14 मनु तथा इंद्र देवता दूसरे बदल जाते हैं। करने की संख्या कौन जाने। हम विष्णु के लोक में रहे, बहुत ब्रह्मा बीत गए, यानी 1 कल्प में इतने समय बीत जाता है जितनी हम गिनती कर सकते हैं। हे इंद्र, इस समय हम स्वर्ग में आए, जो हमने शोकित किया वह सुनो। सुनने कहने वाले के पाप नाश हो जाते हैं। हे इंद्र, मैं पूर्व महापापी पृथ्वी में कराव मांस के खाने वाला गीध था। एक समय विष्णु जी के मंदिर की दीवार पर बैठा था, इतने में व्याध ने बाण से मुझे मारा। तब मंदिर के अंदर जा पड़ा, मेरे प्राण कंठ में आए। इतने में मांस का लोभी कुत्ता मुख में मुझे पकड़कर दूसरे कुत्ते के भय से प्रदक्षिणा कर भाग गया। दूसरे कुत्ते भी पीछे पीछे दौड़े, तब सब विष्णु जी के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। उस प्रदक्षिणा से अंतरात्मा विष्णु जी प्रसन्न हुए, मुझे और कुत्ते को परम पद दिया। देवराजेंद्र, मैं गीध था और मुझ में जो है बहेलिए व्याघ्र ने मुझ में तीर मारा। कुत्ते ने भूलवश विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा कर दी। कार्तिक का महीना था, उससे ही मेरी और कुत्ते की मुक्ति हो गई। प्रदक्षिणा करने से गिद्ध को इस प्रकार फल प्राप्त हुआ। सम्यक प्रकार से पूजन का फल तो कहना ही क्या। सुधर्म से इस प्रकार कहे गए। इंद्र मन से प्रसन्न हुए, भक्ति से विष्णु जी का पूजन करने लगे। नारद जी कहते हैं कि प्रदक्षिणा समान पुण्य कोई नहीं होता। हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को प्रदक्षिणा करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग को आती है, यानी इससे सतयुग की प्रारंभ होती। उस दिन स्नान, हवन, दान करने से अनंत फल होता है। हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर प्रदक्षिणा करने से सब पाप छूट जाते हैं, महापापों से भी छुटकारा मिल जाता है। मथुरा में प्रदक्षिणा जितने पद चलते हैं उतने वर्षों तक वैकुंठ लोक में वास मिलता है। मथुरा जी में यात्रा करने से दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। मथुरापुरी दूर होवे तो अपने घर पर जहां भी जैसी सुविधा हो मंदिर में जाकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मण, विष्णु, गाय, इनके स्थान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सालग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वन, पहाड़, समुद्र युक्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा से पुण्य प्राप्त हो। सालग्राम की प्रदक्षिणा से जो पुण्य प्राप्त मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मनुष्य ने सालग्राम की प्रदक्षिणा की उसने मानो सब सामग्री सहित काशी जी की प्रदक्षिणा कर ली। ग्रहण में कोटि गोदान का फल जो प्राप्त होता है, 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, देवता, मंदिर व सालग्राम के बराबर कुछ भी नहीं है। सालग्राम से ज्यादा किसी को भी प्रदक्षिणा नहीं। इस कारण कार्तिक शुक्ल नवमी को सालग्राम की परिक्रमा करनी चाहिए।
ब्राह्मण को देवताओं का मंदिर, तुलसी वन, पुण्य साधु, योगी, बैरागी, जीवन मुक्त पुण्य करने वाले गृहस्थ, प्राण वेद, उपवेद, आयुर्वेद सदृश सदा ग्रामदिक में रहते हैं। इससे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करके कमंडल हाथ में लेकर विष्णु जी के मंदिर में जाकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे नारद, जगत में प्रसिद्ध विष्णु जी की प्रसन्नता का भीष्म पंचक व्रत कहाँ से प्रसिद्ध हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, यह व्रत आदि से है, बीच में लुप्त हो गया था। द्वापुर में कृष्ण जी ने प्रकाश किया। भीष्म जी कृष्ण जी से कहा, भीष्म ने कहा, इसी से भीष्म पंचक नाम पड़ा। राजा प्रतु पूछता है कि गंगा के पुत्र भीष्म जी का और कृष्ण जी का संवाद सुनाइए। नारद जी कहते हैं, कुंती के पुत्रों से कहे गए श्री कृष्ण जी चंद्र दूत बनकर जब कौरवों के पास आए, विदुर जी के घर गए तो विदुर जी ने परम आनंद को से कृष्ण जी का सत्कार किया। कृष्ण जी महाराज प्रेम से प्रसन्न होकर जाति, पांडित्य, धर्म, सूर, वीरता इससे प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भीष्म जी कृष्ण जी का आगमन सुन दर्शन करने आए। भीष्म जी को आया देख कृष्ण जी ने उठकर नमस्कार किया। अपने अपने आसन पर बैठकर परस्पर कुशल खेम पूछी। पीछे भीष्म जी बोले, जिनकी भों की विलास से संसार की सृष्टि पालन नाश होता है, ब्रह्मादि देवता जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सो श्री कृष्ण महाराज कुंती के लड़के के दूत बन के आए हैं। हे भगवान, हमारे चित्त में बड़ा संदेह है। आप समदर्शी हो, सेवा करने को तैयार ऐसे लोग को छोड़ पांडवों के भाई, मित्र, गुरु संकट में सहायक हो, कोई वशीकरण शक्ति है? इससे ईश्वर रूप आप वशीभूत हो, इसका कारण कहो। कृष्ण जी बोले, हे गंगे, तुम यहाँ नहीं पूछो, यह गुप्त बात है। भक्ति से हम वशीभूत होते हैं। हमने लोक में व्रत किया है जिससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भीष्म जी बोले, मुनि लोगों ने आपके आराधना करने के धर्म कहे हैं। जिस धर्म से तुम वशीभूत हो वह धर्म कहो। नारद जी कहते हैं, भीष्म जी द्वारा पूछे गए संसार के दुख जानने वाले कृष्ण जी भीष्म जी से पूर्व कल में उज्जैन में 5 ब्राह्मण के पुत्र कवि, शुचि, दृढ़, दांत, हंस नामक थे। किन्नरों के समान स्वर से गान करने वाले उन्होंने राजाओं की सभा में और देशांतर में सुख पाया। वेद विद्या में प्रवीण, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में प्रवीण 5 मनोहर थे। उन्होंने अनेक राजाओं के यहाँ पर जाकर के गुणगान किया। एक समय मथुरापुर में सुबीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में कुशल सुर कर राजा की सभा देखने की इच्छा की। संसार का अभाग्य है कि जमुना का जल नहीं पान करते। कंस के मरने वाले कृष्ण जी जहाँ कीड़ा करते हैं, जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसी तरह कृष्ण जमुना के जल के स्पर्श से पाप दूर हो जाते हैं। 5 ब्राह्मण जमुना में स्नान करने गए, उपवास किया, 4 दिन रहे। एक मनुष्य ने राजा का चरित्र पूछा। वह मनुष्य विचार कर बोला, राजा की एक कादम्बिनी नाम भोगपत्नी स्त्री, वह राग कंठ किन्नर समान थी। उसकी स्त्री राजा के आगे नाचती, उस जगह कोई नहीं जाता। वह ऐसा सुनकर विचार के राजा के देखने वास्ते जिस जगह बाजा तथा नृत्य ताल होता था वहां गए। वहां जाकर अच्छी तरह खड़े होकर शब्द सुन राजा के उपजीवी समीप के रहने वाले लोगों से बोले, ओह खेद की बात है, राजा के समीप कोई संगीत जानने वाला नहीं है। बाजों में नृत्य की शुद्धता नहीं, वीणा में 2 तार ढीले हैं। ये सुनकर राजा ने सुनकर आज्ञा दी कि जाओ गुण दोष जानने वाले ब्राह्मणों को लाओ। इस प्रकार राजा का वचन सुनकर उस पुरुष ने उन्हें बुलाया। वे वहां गए जहां कदम्बिनी नाम रानी थी। राजा को आशीर्वाद देकर आसन पर बैठे। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया, जिसका गीत आलाप सुन मनोहर देखकर सभा एकदम मौन हो गई। रानी ने जब चक्र से ताल किया तब उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, यथा ताल दिया, तब ताल खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार कदम्बिनी का गुण रूप देख 5 गुड़ी मोहित हो गई। कदम्बिनी भी गुण देख वशीभूत हो गई। राजा उठते ही वे ब्राह्मण कष्ट से बाहर गए। सो कदम्बिनी लज्जित हो, विरह से व्याकुल हो, राजा के भय से घर के अंदर उदासीन हुई। फिर मोरी से सखी को भेजा,
ब्राह्मणों को वह सखी कदम्बनी का संदेश बोली, तुम 5 जनों में एक जन एकांत में अपनी अपनी विद्या दिखाना। ग्राम के उत्तर कोण में जमुना के तट पर ग्राम से दूर जन रहित लता युक्त अनंत तीर्थ है, वहां 5 में एक जाना, हम भी आएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी वन में रहता था। मेरा पूजन करने वाला दुष्ट संग के डर से ग्राम से भिक्षा नहीं मांगता था। भीष्म पंचक के दिन उस देवालय में मेरी पूजा करता, भीष्म पंचक नाम व्रत रखता। उन 5 ब्राह्मणों में कवि नामक ब्राह्मण नहीं आया। एकादशी को एकांत में कदम्बनी का रूप देखने को पहले कवि नाम नैमिष्ठ मुनि के पास गए, विधि देखी, इसी विधि से पूजन करने लगे। उस समय कदम्बिनी नाम स्त्री आई, मुनि को नमस्कार कर तथा पूजा को देखकर वीणा को ग्रहण किया, प्रीत युक्त अच्छी तरह से गान किया। मधुर स्वर युक्त मेरा गान सुन हेतुधाम ब्रह्मचारी को क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगति से कवि और कदम्बनी का मन शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति से कामदेव से पीड़ा नहीं हुई। रात्रि को कमंदनी और कवि जागरण नृत्य करते रहे, मेरे पास वीणा से गान करते दोनों आनंदित हुए। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर से आचमन किया। प्रातः काल कदम्बिनी राजा के घर गई। कवि ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और भूषण ब्राह्मण को देकर भक्ति बढ़ाने वाले विरक्त हुए। दूसरे दिन द्वादशी को कदम्बिनी के देखने के वास्ते शुचि आए। प्रातः काल बैठे मुनि को देखा, मुनि के संग से शुचि भी हमारा पूजन किया। उसी क्षण में वहां पर कदम्बिनी आई। सो शुचि ने गीत नृत्य देख तथा कदम्बिनी के अपना लावण शुचि को दिखाया। इसी प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भक्ति उत्पन्न हुई। रात्रि को भी भक्ति युक्त मुनि के साथ गौमूत्र का आचमन किया। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। इस कारण सबके मन को खींच के जगदीश्वर में भक्ति करनी चाहिए। ऐसा भूल के दूसरे जनों को बिना देखे ही शुचि नामक ब्राह्मण तीर्थ को चले गए। इसी प्रकार त्रयोदशी को कादम्बिनी को देखने के वास्ते दृढ़ मास आए। मुनि को मिलके इसी प्रकार हमारा पूजन किया। गाय का दूध पीकर गीत राग देखकर राग रहित शुचि के समान वचन बोल तीर्थ को चले गए। सब द्रव्य दान करके चतुर्दशी को दांत नामक आए। मुनि के संग से पूजन तथा गीत करके मुनि के पीने से बचे उस घी को खाकर उसी क्षण से शुचि तत्व हो गए। उसका रूप गुण देख विरक्त हो गए। इसी प्रकार सर्व दान करके दरिद्री भक्ति युक्त तीर्थ में गए। पूर्णिमा को हंस आए। मुनि को देख नमस्कार करके नदी में स्नान करके आमले के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आमले के नीचे जो कोई स्नान दान करता है, पूजन करता है, उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में आमले को स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र हो जाता है। इसके बाद हंस नामक ब्राह्मण मुनि के निकट आए। इस प्रकार उसने भी मुनि की संगति करके मेरा पूजन किया, नृत्य किया। कदम्बिनी को देख मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गाय का दही खाकर विरक्त हो गया। सब द्रव्य का दान देकर तीर्थ में चला गया। 5 ब्राह्मण द्वारा क्रम से भीष्म मुनि की संगति से मथुरा में एक मेरा व्रत किया। इसके बाद कदम्बिनी व्रत पूजा गीत नृत्य के प्रभाव से द्रुप्ति हुई और ये 5 ब्राह्मण जो थे वह पांडव हुए। एकादशी को जागरण करने से मित्र नामक ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ, शुचि नामक सहदेव हुआ, दांत नकुल हुआ, दृढ़ महाराज पराक्रमी भीमसेन हुए। इस प्रकार पूर्वी ब्राह्मण पांडवों ने व्रत किया था। हे राजन, इसी से मैं इनसे प्रसन्न हूँ। हे नारद, इस मातम के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाराज विस्मित हुए और वर्ष बीत में व्रत करते थे। तब से भीष्म के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। जो कोई भीष्म पंचक की इस कथा को सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भीष्म पंचक की इस कथा को सुनने से और एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक प्रतिदिन इस कथा को सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आमला नवमी वाले दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से सभी पाप दूर होकर मनोकामना पूरी होती है।